जय श्री गणेश। सिद्धि बुद्धि विनायका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान गणपति के 12 दिव्य नामों को याद करके हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। गणपतिर विघ्न राजो लंब तुंडो गजानन द्वैमातूरश्च हेरंब एकदंतो गणाधिपः विनायकश्चारुकर्ण पशुपालो भवात्मज। जय श्री गणेश। अब हम भगवान के धूम्रवर्ण अवतार की कथा आपको सुनाते हैं। एक बार लोक पितामह ने सहस्त्रांशु को कर्म राज्य के अधिपति के पद पर अभिषिक्त किया। सहस्त्रांशु मतलब भगवान सूर्य। अब जब उन्हें कर्म राज्य के अधिपति बना दिया गया तो उनके मन में अहंकार का उदय हो गया। वह सोचने लगे, कर्म के प्रभाव से पितामह सृष्टि रचना करते हैं, कर्म से विष्णु जगत का पालन करते हैं और कर्म के द्वारा शिव संहार करते हैं। यही कर्म के फल स्वरूप शक्ति जगत की पालिका और पोषिका है। तो निस्संदेह संपूर्ण जगत कर्माधीन है और मैं उन कर्मों का संचालक देवता हूं, तो सब मेरे अधीन है। वह यह सोच रहे थे कि उनको छींक आ गई और उससे एक महाबलवान, महाकाय, विशालाक्ष, सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। अब जैसे मैंने हमेशा बताया है कि जब भी कोई इस तरीके की चीजें हो और वो पुरुष या स्त्री का रूप लेता है तो उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेज दिया जाता है। अब शुक्राचार्य जी के पास वह गया। शुक्राचार्य जी ने उनका परिचय पूछा तो उस पुरुष ने बताया, मैं सूर्य देव जी की छींक से उत्पन्न हुआ उनका पुत्र हूं। मैं धरती पर सर्वथा अनाथ हूं, अनाश्रित हूं। मैं आपके अधीन रहना चाहता हूं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब शुक्राचार्य जी कुछ देर के लिए ध्यानस्थ हुए और उन्होंने देखा कि सूर्य के अहम भाव से उत्पन्न हुआ है, अहंकार से, अभिमान से। इस कारण उसका नाम उन्होंने दे दिया अहम। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, आपका नाम अहम होगा। अब आप तपस्या करो और शक्ति अर्जित करो। और दैत्य गुरु ने उसे गणेश भगवान का षोडशाक्षर मंत्र दिया और उसके मंत्र की जप विधि भी बता दी। अहम वन में चला गया। उपवास करता हुआ गणेश जी के ध्यान में गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करने लगा। ठंडी, वर्षा, गर्मी सब कष्ट सहन करता हुआ दृढ़ निश्चय के साथ तप करता रहा। इस प्रकार कठोर तप करते हुए दिव्य सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। तब भगवान भक्त वत्सल, मूषक वाहन, त्रिनेत्र, गजवक्त्र, एकदंत, शूर्पकर्ण, पाश आदि से सुशोभित चतुर्भुज महोदर प्रकट हुए। उन मंगल मूर्ति भगवान का दर्शन करके अहम ने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया, भक्ति पूर्वक पूजा की और उसके बाद वह प्रथमेश्वर के चरणों में यानी भगवान गणेश के चरणों में पुनः प्रणाम करके भक्ति भाव पूर्वक उनकी स्तुति करने लगा। अब भगवान की जब उसने स्तुति की तो भगवान लंबोदर ने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, इच्छित वरदान मांग लो। अहम ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाए, आरोग्य, विजय, अमोघास्त्र, संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य मिले, माया विकार से मेरी मृत्यु न हो। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब अहम प्रसन्नता पूर्वक अपने गुरु के पास गया और उसने वरदान प्राप्ति की सारी कथा उन्हें कह सुनाई। शुक्राचार्य जी अत्यंत प्रसन्न हुए। समस्त असुरों को बुलाकर उन्होंने अहम के तप और प्रभाव का वर्णन किया और कहा कि इसे अब हमें अधिपति बनाना चाहिए। तो उसे दैत्याधीश के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब हर्षोल्लास पूर्वक सब प्रसन्न हो गए असुर लोग। बाद में वहां पर एक सुंदर नगर बसाया गया, विषय प्रिय नामक जो नगर था। उस नगर में यह सब निवास करने लगे और बाद में उसका विवाह हो गया ममता नामक पुत्री जो प्रमदासुर की पुत्री थी उसके साथ, और उसके गर्व और श्रेष्ठ नामक दो पुत्र हुए। कुछ समय बाद एक दिन अहम के ससुर यानी कि प्रमदासुर ने यह कहा कि तुम सर्वत्र विजय और निर्भयता का वरदान तो प्राप्त कर लिया है, फिर यहां व्यर्थ क्यों बैठे हो?
ब्रह्मांड पर जाकर विजय प्राप्त करो और सुख उपभोग करो। तो उसने अपने ससुर की बात उसको बहुत प्रसन्नता लगी और उसने शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और बस ब्रह्मांड विजय के लिए निकल पड़ा। समस्त असुरों को एकत्रित किया और उसने विजय यात्रा के लिए आज्ञा दी। अब धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे हैं। संहार हो रहा है भयानक, सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। हर जगह काट मचाकर उसने सप्तद्वीपवती पृथ्वी को अधीन कर लिया। असुरों का शासन हो गया पृथ्वी पर। पाताल पर आक्रमण किया। प्रतापी अहंतासुर से भयभीत होकर शेष ने भी उन्हें अपना राज्य दे दिया, मतलब पाताल लोग भी अधीन कर लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु आ गए रणभूमि में, लेकिन भगवान विष्णु भी उनसे पराजित हो गए क्योंकि वरदान प्राप्त असुर था। उसके बाद तो सब जगह अहंकारासुर का अधिपत्य हो गया। अब देवता जाए कहाँ, ऋषि जाए कहाँ, धर्मात्मा पुरुष जाए कहाँ, ये सब वन और पर्वतों में छिप गए। कष्ट में जीवन व्यतीत करने लगे। अहंतासुर जो था यानी अहम, मद्य और मांस का अत्यधिक सेवन करता था। वह मनुष्यों, नागों और देवताओं की कन्याओं का अपहरण कर लेता था। मतलब उस समय भी बहुत ही दुष्कृत्य करने लगा वो। और इस प्रकार उसको भगवान, मतलब जो दुष्टात्मा अहम था, उसको अपने आराध्य विघ्नराज की विस्मृति हो गई। गणपति भगवान को भूल गया वो। एक दिन अहम की राजसभा में अधर्म धारक उपस्थित हुआ। उसने दैत्यराज का अभिवादन कर निवेदन किया, राजन, आपका राज्य संपूर्ण ब्रह्मांड पर स्थापित हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ अमरगण पहाड़ों की गुफाओं और वनों में छिपकर हमारे समूलोन्मन हमारे समूह एक दिन अहम की राज्यसभा में एक अधर्म धारक उपस्थित हुआ। उसने दैत्यराज का अभिवादन कर निवेदन किया, राजन, आपका राज्य संपूर्ण ब्रह्मांड पर स्थापित हो गया है, लेकिन कुछ अमरगण पहाड़ों की गुफाओं में छिपे हुए हैं और वह हमारा सर्वनाश करने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ करिए कि इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। और ये जो इन लोग हैं, इनका पोषण यज्ञ कर्म से होता है, तो हम अगर ये यज्ञ कर्म ही बंद कर दें तो ये देवता ही समाप्त हो जाएंगे। तो अहंतासुर ने कहा, तुम्हारा परामर्श सर्वोत्तम है। ये जो उसने बाद में क्या कहा, प्रचंड असुरों को उसने कहा, यज्ञादि कर्मों को नष्ट कर दो, क्योंकि देवताओं को शक्ति हो तो यज्ञों से आती है। तो इस प्रकार उसने यज्ञादि कर्मों को खंडन कर दिया। धर्म कर्म का दर्शन भी दुर्लभ हो गया। दुरात्मा असुरों ने देवताओं को अतिशय पीड़ित करने के लिए पर्वतों और अरण्यों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। अहम ने देवालयों से गणेश जी की प्रतिमाएं फेंकवा दी और उनके स्थान पर अपनी मूर्ति स्थापित कराई। अब तो यह चरम सीमा पर हो गया। देवताओं के दुख की सीमा नहीं थी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा जी ने दुखी देवताओं के सम्मुख आकर कहा, अहंतासुर गणनाथ के वर से मत्त होकर त्रैलोक्य को त्रस्त कर रहा है। तो लेकिन अब वह भगवान विघ्नेश्वर को भूल गया है, तो हमें भगवान गणेश जी को याद करना चाहिए। भगवान शंकर ने पितामह के परामर्श का अनुमोदन किया और सभी देवता उपवास करते हुए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक देव गणेश की उपासना करने लगे और उनकी उपासना से संतुष्ट होकर मूषक वाहन भगवान प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक दर्शन दिया। देवताओं ने भगवान धूम्रवर्ण के चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम किया, उनकी पूजा की और निवेदन किया कि प्रभु, आप हमारी ये जो विपत्ति है उसे दूर करें। भगवान ने कहा, तथास्तु, और वह अंतर ध्यान हो गए। अब रात्रि हो गई।
प्रभु धूम्रवर्ण ने भगवान धूम्रवर्ण गणेश जी ने अहंतासुर को स्वप्न में दर्शन दिया और उनके परम तेजस्वी स्वरूप का दर्शन करके असुर भयभीत होकर कांपने लगा। दूसरे दिन उसने अत्यंत चिंतित मन से असुरों से कहा, मैंने रात्रि में धूम्रवर्ण गणेश को प्रत्यक्ष देखा है। क्रोध से उनके नेत्र अरुण थे और वह हमारे समग्र नगर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया उन्होंने, और हम सर्वथा अशक्त हो गए। अब मुझे यह अशुभ के शीघ्र फल प्राप्त होने की आशंका हो रही है। अब अहम को चिंतित देखकर दूसरे दैत्य ने कहा, राजन, आपके वर के प्रभाव से, वरदान के प्रभाव से सर्वथा हम निर्भय हो चुके हैं, चिंता का कोई कारण नहीं है। अतएव स्वप्न का व्यर्थ विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हास्य विनोद करता हुआ वह दैत्य वहां से उठ गया। स्वप्न के अप्रभावकारी हो जाने पर सर्वांतर्यामी धूम्रवर्ण भगवान ने पुनः देवर्षि नारद को दूत के रूप में भेजा। नारद जी ने असुर को धूम्रवर्ण गणेश जी की शरण ग्रहण करने के लिए कहा, पर वह तो कुपित हो गया और महर्षि नारद को उन्होंने वापस भेज दिया। अब जब देवगण धूम्रवर्ण भगवान के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे तो भगवान ने कहा कि अब मैं अहंकारासुर का वध करता हूं, आप लोग मेरी लीला का दर्शन करें। ऐसा कहकर भगवान ने अत्यंत उग्र पाश छोड़ दिया। वह पाश भगवान के हाथ से आते ही सीधा असुर के कंठ में लिपट गया और उसे मार डाला। बलवान पाश ने गांव, नगर और प्रांतों के असंख्य असुरों को यम सदन भेज दिया। असुर हाहाकार करने लगे। यह समाचार सुनकर अहंतासुर अत्यंत व्याकुल हो गया और उसे अब लग गया कि भगवान ने जो मुझे स्वप्न दिया था वो बिल्कुल सफल होने वाला है। अहंतासुर के पुत्रों ने पिता को सांत्वना दी, आप चिंतित मत होइए, ये भगवान जो माया युक्त धूम्रवर्ण है वो हमारा क्या करेंगे, हम देवताओं के समर्थक देहधारी को हम नष्ट कर देंगे। ऐसा कहकर वह युद्ध भूमि में पहुंचे और भगवान का लेकिन अमित तेजस्वी जो पाश था उसकी ज्वाला में वह भी जलकर भस्म हो गए। अब तो उसके पुत्र भी नष्ट हो गए। अब वो बहुत दुखी हो गया। कुछ बचे हुए असुर थे, वो दैत्य पति के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि आपके पुत्रों की तो मृत्यु हो गई है। अब वह सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में पहुंच गया और उसने देखा कि भगवान का जो पाश है वो समस्त असुरों को भस्म कर रहा है, और उस तरह वो देखते देखते और कुपित हो गया। उसने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया लेकिन सारे विफल हो गए। अरे वरदान तो भगवान से ही उसने लिया था, भगवान को कैसे हरा सकता था। इस प्रकार सारे जब अस्त्र विफल हो गए तो उसने धूम्रवर्ण गणेश जी का पाश, उनका कंठ पकड़कर निश्चय उसे मार डालता अगर वो भागने लगा। मतलब भगवान का पाश उसके पास आ रहा था और वो भागने लगा। अब वो डर गया था तो उसने शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि ये माया युक्त धूम्रवर्ण के पाश के सम्मुख मेरे सारे अमोघ अस्त्र निष्फल हो गए हैं, अब मैं रक्षा कैसे करूं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू मायातीत गणेश को नहीं जानता है, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, तो वो तेरा सर्वनाश कर देंगे। तू उनका शरण ग्रहण कर अगर तू अपने प्राण चाहता है तो। उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और भगवान धूम्रवर्ण की शरण ले ली। भगवान का पाश उसके निकट आ रहा था उसको भस्म करने के लिए, तो वह हाथ जोड़कर पाश का स्तवन करने लगा। अहम की स्तुति से तुष्ट पाश शांत हो गया और अपने स्वामी यानी भगवान के पास उनके कर कमलों में पुनः पहुंच गया। इस प्रकार भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और उसने भगवान की विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजा की और वह भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, महासुर, जहां आदि में मेरा पूजन नहीं होता है उन कर्मों में तुम्हारे निवास के लिए स्थान दिया जाता है। तुम वहां रहकर कर्मों के महान फल का उपभोग करो। किसी भी कार्य में प्रारंभ में जहां मेरा स्मरण नहीं होता है वहां तुम स्थिर बैठ जाओ और अपने आसुर स्वभाव के अनुसार कार्य में सफलता न होने दो। अब तुम नगर को जाओ और भक्तों की रक्षा करते रहो। अहंतासुर ने परम प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रखा
और अहंतासुर को भगवान धूम्रवर्ण ने भक्ति पूर्वक वंदना दी। भगवान गणेश जी के चरणों की भक्ति पूर्वक वंदना करके अहंतासुर वहां से चला गया। सो यह भगवान गणेश जी की कथा थी, उनके धूम्रवर्ण अवतार की। आपको यह कथा सुनकर बहुत आनंद आया होगा। अब हमारे भगवान गणेश के 8 अवतार की कथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब हम कोई नई कथा लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली कथा की राह देखिए। भगवान का नाम लीजिए। जय जय श्री गणेश।